हेलो गाइस, वेलकम टू द बीकॉम क्लासेस। आपका स्वागत है मेरे चैनल द बीकॉम क्लासेस में। और आज हम थर्ड ईयर का सब्जेक्ट अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग की ही अगली वीडियो अगले टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं। तो हमारी जो आज का टॉपिक है वो है अंकेक्षण के पूर्व तैयारियाँ। जब भी कोई अंकेक्षक किसी भी कंपनी का अंकेक्षण करने आता है यानी कोई ऑडिटर किसी भी कंपनी की ऑडिटिंग करने आता है तो उसको अंकेक्षण करने से पूर्व, उसको ऑडिटिंग करने से पूर्व क्या क्या तैयारियां करना पड़ती हैं, किस किस तरह से कार्य करना पड़ता है। तो उससे पहले जो वो तैयारियां करता है, आज हम उस तैयारियों के बारे में जानेंगे कि वो क्या क्या तैयारियां करता है। तो मैंने इस तैयारियों को यहाँ 3 भागों में लिखा हुआ है, जो मैंने ये रेड पेन से लिखा है। पहला है कार्य क्षेत्र तय करना, दूसरा संस्था के विषय में जानकारी, तीसरा है नियोक्ता को स्पष्ट निर्देश। तो हम पहला समझते हैं कार्य क्षेत्र तय करना। अंकेक्षण जब भी किसी कंपनी का अंकेक्षक करता है, ऑडिटर किसी भी कंपनी की ऑडिटिंग करता है, तो उससे पहले वो उसके कार्य क्षेत्र को तय कर लेना चाहिए कि हमें कितने क्षेत्र पर कार्य करना है, किस कंपनी का अंकेक्षण करना है। वो कंपनी क्या है, कोई एक सेवार संस्था है या कोई कंपनी है या कोई अन्य प्रकार की संस्थाएं हैं। तो इस प्रकार का उसे तय कर लेना चाहिए, उसका कार्य क्षेत्र क्या होगा। जैसे जैसे आपने इससे पहले अंकेक्षण के प्रकार पढ़े थे, उसमें बहुत सारे होते हैं। रोकड़ अंकेक्षण होता है, तो आपको किसी एक पक्ष की अंकेक्षण करना है या फिर पूरी कंपनी की अंकेक्षण करना है, तो इस प्रकार का कार्य अंकेक्षण करने से पूर्व तय कर लेना चाहिए वहाँ के नियोक्ता से कि मुझे काहे का अंकेक्षण करना है, रोकड़ का अंकेक्षण करना है, किराए का अंकेक्षण करना है, विक्रय का अंकेक्षण करना है या फिर पूरी कंपनी का अंकेक्षण करना है और किस किस क्षेत्र का अंकेक्षण करना है। इस प्रकार को अंकेक्षण करने से पूर्व तैयार कर लेना चाहिए और संस्था के विषय में पूरी जानकारी रख लेनी चाहिए कि संस्था कैसी है, क्या कार्य करती है, वो मार्केट में क्या कार्य करती है, उसका उनकी नियम पद्धति कैसी है, जो आगे आते रहेंगे इसी में। तो इस सब चीज़ों की करने से पूर्व मतलब संस्था के विषय में पूरी जानकारी होना चाहिए कि कंपनी कोई फ्रॉड संस्था तो नहीं है, सही संस्था है, इसका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। तो इस प्रकार अंकेक्षण करने का है कार्य क्षेत्र तय कर लेना कि क्या क्या कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ हमें इसमें कार्य करना पड़ेगा। अगला आया संस्था के विषय में जानकारी, कि संस्था के विषय में पूरी जानकारी होना जरूरी है। क्या क्या जानकारी होना चाहिए संस्था के विषय में। तो पहला नियमावली, कि वो किस नियम का प्रयोग करते हैं अपने यहाँ के डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए, अपना क्रय विक्रय आदि के लिए किस प्रकार के नियमावली, उनकी नियमावली कैसी है, उनका रूल क्या है, उनके रूल्स किस प्रकार से लागू होते हैं, क्या क्या रूल है, तो इस बारे में जानकारी कर लेना। तो पहले नियमावली पूरी है। और दूसरा है हिसाब किताब रखने की पद्धति को जांच लेना। कार्य करने से पूर्व पहले ये देख लेना चाहिए कि उनके हिसाब किताब रखने की पद्धति क्या है, किस प्रकार वो हिसाब किताब रखते हैं, उनका हिसाब किस प्रकार रखा जाता है, कौन कौन कर्मचारी उनके हिसाब किताब रखते हैं। तो ये सब के बारे में जान लेना ही हिसाब किताब रखने पड़े। दूसरा है आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली कैसी है। आंतरिक निरीक्षण मैंने आपको इससे पहले की वीडियो पढ़ाया। आंतरिक निरीक्षण वो होता है किसी ऑडिटर के आने से पूर्व संस्था के ही कर्मचारी जब अपने सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का खुद ही निरीक्षण करते हैं, खुद ही कोई गलतियां निकालते हैं, तो वो कहते हैं आंतरिक निरीक्षण। तो आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली कैसी है, वहाँ के लोग पहले ही जो आंतरिक निरीक्षण कर सके वो किस प्रकार करा है, कैसे वो आंतरिक निरीक्षण करते हैं। तो ये आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली क्या है। पिछले वर्ष का चिट्ठा तथा लाभ हानि खाता ज्ञात कर लेना कि पिछले वर्ष का लाभ हानि खाता और चिट्ठा किस प्रकार बना था, क्या 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 मदें थी, किस प्रकार थी, वो कितनी बढ़ी है कितनी घटी, हमें आसानी से उससे पता लग सकता है। अगला अन्य बातें और भी बहुत सारी बातें, जैसे किराए के विषय में, किराए विक्रय के विषय में, जो भी आपको जो भी उस समय उस अंकेक्षण को उचित लगे वो बातें वो जान सकता है संस्था के कार्य करने से पूर्व। अगला है नियोक्ता को स्पष्ट निर्देश। जब वो अंकेक्षण आपके यहाँ अंकेक्षित करेगा तो एक अंकेक्षण नियोक्ता जिसने उसे नियुक्त किया है वहाँ, तो क्या वो उसको क्या क्या निर्देश देना चाहेगा, क्या क्या चीज़ें उसको देना चाहेगा, क्या क्या निर्देश देना चाहेगा, उसके बारे में है नियोक्ता को क्या निर्देश मिलता है। तो नियोक्ता को जो निर्देश मिलते हैं, सबसे पहला निर्देश है पुस्तकों के जोड़ किए जाए। जितने भी पुस्तकें हैं उसका सबका टोटल मार लिया जाए। ये निर्देश है कि उसे अंकेक्षण करने से पूर्व क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं, वो सारी चीज़ें जो जो सूचियाँ उसको चाहिए, जो जो उसको टेबल चाहिए, वो यहाँ पर मैंने लिखी है। जैसे अंकेक्षण को नियुक्त क्या निर्देश दे सकता है कि उसको क्या क्या सामान चाहिए। तो सबसे पहला पुस्तकों के जोड़ कर लिए जाए। पहला निर्देश वो ये करेगा कि जितनी पुस्तकें आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सबके टोटल मार दिए जाए। दूसरा तलपट तथा अंतिम खाते तैयार कर दिए जाए। जितना भी तलपट आपके यहाँ तैयार किया जाता है, अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं, वो पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। तीसरा सभी प्रमाणों को क्रम से रखे जाए। किराए का प्रमाणक है तो किराए के साथ होना चाहिए, विक्रय का प्रमाणक है तो विक्रय के साथ होना, तो सारे प्रमाणक जो भी है वो एकदम किराए से रखे होना चाहिए। प्राप्त अप्राप्त और संगत ऋणों की सूची बना ली जाए
कि जितने भी आपके अप्राप्त ऋण हैं जो आपको अभी तक नहीं मिले, उसमें संदिग्ध कितने हैं, कितने आपको बैड डेप्थ हैं, कितने आपके सस्पेंस में है, तो इन सबकी पूरी सूची बनाकर उसे देनी चाहिए। तीसरा, आदर्श व्यय यानी उधारी, पेशगी, एडवांस और अर्जित आय की सूची बतानी चाहिए कि क्या क्या हमें आदत हुआ है, क्या क्या हमें पेशगी में दिए हुए हैं, हमारी सूची अर्जित आय हमारी कितनी है, इस सब के बारे में सूची बना लेना चाहिए। स्टॉक की सूची बना लेना चाहिए कि हमारा अब तक का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो उसकी सूची तैयार हो जाएगी। दूसरा, स्टॉक का उस स्टॉक का बाजार मूल्य से मूल्यांकन कर लेते हैं कि आज हमारे उस स्टॉक का मूल्य कितना है। अगला, विनियोगों की सूची तथा बाजार का मूल्यांकन। विनियोग जितना भी हमने इन्वेस्टिंग किया उसकी, या किसी ने हमारे ऊपर इन्वेस्ट किया तो उसकी सूची बना होनी चाहिए और उसका बाजार मूल्य से मूल्यांकन होना चाहिए। अगला है स्थगित पूंजी व्यय और आय की बात कर लेने की सूची बनी होनी चाहिए कि स्थगित पूंजी व्यय हमारे कितने हुए, हमारी पूंजीगत आय हमारी इस बार कितनी हुई थी, सबकी। प्रबंधकों के नाम और पते कि कौन कौन उस कंपनी के प्रबंधक हैं, उनके नाम और पते होने चाहिए। तो ये था अंकेक्षण करने से पूर्व अंकेक्षण की तैयारी करना कि अंकेक्षक क्या क्या तैयारी करेगा। सबसे पहला कार्य के क्षेत्र, कार्य का क्षेत्र तैयार करेगा, कितने कार्य में उसे, कितने क्षेत्र में उसे कार्य करना है, संस्था के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करेगा और नियोक्ता को निर्देश देगा कि क्या क्या चीज़ें उसे चाहिए है उस तुम्हारी कंपनी का ऑडिटिंग करने के लिए। तो ये थी हमारी वीडियो, और इसके बाद इसी की अगली वीडियो में हम फिर जल्द मुलाकात होगी।